हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक नए वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका ऑल इंडिया लेवल वैकेंसी है। कि मींस आपने क्लास 10th पास कर लिया है, भारत के किसी भी बोर्ड से आपने क्लास 10th पास कर लिया है, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इससे कोई भी मतलब नहीं है कि मींस आपने यूपी बोर्ड से क्लास 10th पास कर लिया, या फिर आपने बिहार बोर्ड से क्लास 10th पास कर लिया, या फिर आपने हरियाणा बोर्ड से क्लास 10th पास कर लिया, या फिर आपने राजस्थान बोर्ड से पास कर लिया। ठीक है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। आपने भारत के किसी भी कॉलेज से, ठीक है, क्या कर लिया, आपने क्लास 10th पास कर लिया किसी भी स्कूल से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर देख सकते हैं कि इस पोस्ट का नाम है ITBP कांस्टेबल ड्राइवर ऑनलाइन फॉर्म 2024। ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ठीक है, ITBP का फुल फॉर्म होता है आपका इंडो तिब्बतन। ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, बॉर्डर पुलिस फोर्स। ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसी के बारे में यह वैकेंसी आपका आया हुआ है, और क्लास 10th लेवल आपका वैकेंसी है। ठीक है, कि मींस क्लास 10th आपने पास कर लिया है, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि मींस नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो नंबर ऑफ पोस्ट आपका आया हुआ कितना, 545। ठीक है, कितना पोस्ट आया हुआ है, 545 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका आया हुआ है, और क्लास 10th लेवल आपका वैकेंसी है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि मींस एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मींस यह वैकेंसी आपका कहां पर आया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आपको ऊपर दिख रहा होगा कि सरकारी रिजल्ट.com लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहा होगा सरकारी रिजल्ट.com। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सरकारी रिजल्ट.com। ठीक है, तो यह वैकेंसी आपका कहां पर आया हुआ है, सरकारी रिजल्ट.com, जो कि आपका गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पर आपका वैकेंसी आया हुआ है। आपको इसको पाने के लिए क्या करना है कि गूगल के क्रोम ब्राउजर पर जाना है आपको, और सरकारी रिजल्ट.com आपको सिंपली सर्च करना है। आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट पर ही एक वैकेंसी दिख रहा होगा, जिसका नाम है आपका वही ITBP कांस्टेबल ड्राइवर ऑनलाइन फॉर्म 2024। इसी के बारे में हम लोग जो डिटेल्स में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपको इसके बारे में डिटेल्स में समझने के लिए क्या करना है कि इसी पर आपको सिंपली क्लिक करना है। ठीक है, और आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलकर आ रहा होगा। ठीक है, तो आई होप अब आपको थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में दिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में दिख रहा होगा कि नेम ऑफ पोस्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नेम ऑफ पोस्ट। ठीक है, नेम ऑफ पोस्ट में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट टोटल आपको कितना है, 545। ठीक है, कितना पोस्ट है आपका, 545। तो ये आपको कंसीडर करना है कि कितना पोस्ट है आपका, 545। और अगर बात की जाए कि मींस यह आपका पोस्ट अपडेट कब यह नोटिफिकेशन आपका आया हुआ है, तो देख सकते हैं 8 अक्टूबर 2024। ठीक है, 8 अक्टूबर 2024 को आपका ये वैकेंसी आपका आया हुआ। ठीक है, 8 अक्टूबर 2024 को आपका ये वैकेंसी आया हुआ है, और टाइमिंग भी यहाँ पर मेंशन है 12:19। ठीक है, अब बता दिए कि मींस फीस कितना लगेगा, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पैसे कितने लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए। ठीक है, कि मींस अगर आप जनरल या फिर OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपके फीस लग रहे हैं 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपीज आपके लगेंगे अगर आप जनरल, OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और वहीं अगर आप SC ST, ठीक है, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपके 0 रुपीज लग रहे हैं। ठीक है, कि मींस कोई भी कॉस्ट आपका नहीं लगेगा। और वहीं फीमेल्स के बारे में भी बात की जाए तो देख सकते हैं ऑल कैटेगरी फीमेल 0। ठीक है, कि मींस महिलाओं के लिए भी कोई भी चार्जेज आपका नहीं लग रहा है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर बात की जाता है कि मींस यह फॉर्म आपका कब से एक्टिवेट हो गया है, कब से यह फॉर्म आपका भरा जा रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 8 अक्टूबर 2024। ठीक है, 8/10/2024 आपका ऑनलाइन होना, यानी कि आज से स्टार्ट हो गया है। और लास्ट डेट का अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 नवंबर का आपका लास्ट डेट दिया गया है। 6 नवंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट आपका यही है। अब यहाँ पर बात की जाए एग्जाम डेट, तो एग्जाम डेट अभी आपका आया नहीं है। जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद एग्जाम डेट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बता दिया कि मिस एज कितने से कितने साल के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 21 साल मिनिमम। ठीक है, कि मिस 21 साल से लेकर 27 साल के बीच में अगर आपका एज है, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कि मींस 21 से 27 साल के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बता दिया कि मींस किस कैटेगरी के लिए आपका कितना पोस्ट आया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं
545 टोटल अगर पोस्ट आपका बात कीजिए तो 545 आपका नंबर ऑफ पोस्ट आया हुआ, ठीक है। 545 पोस्ट आपका टोटल आया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आपका आया हुआ है। और वहीं अगर एलिजिबिलिटी बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 10th मैट्रिक आपका पास होना चाहिए। भारत के किसी भी बोर्ड से आपने क्या कर लिया है, क्लास 10th मैट्रिक पास कर लिया है, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात की जाए कि यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हैवी डीएल आपके पास होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और वहीं अगर बात की जाए पोस्ट नेम तो यहाँ पर देख सकते हैं कांस्टेबल ड्राइवर का आपका पोस्ट है। और जनरल के लिए आपका 209 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 164, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 55 सीट है, एससी के लिए आपका 77 और एसटी के लिए आपका 40 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका 545 आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आया हुआ, ठीक है। अब बताता है कि इस फॉर्म को आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो इस फॉर्म को आपको अप्लाई करने के लिए जस्ट नीचे आपको सिंपली स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा कि अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पर आपको लिख के आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। तो इसी के सामने आपका लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक हियर, ठीक है। तो इसी क्लिक हियर पर आपको क्लिक करना है और सिंपली आपके सामने क्या हो जाएगा, आपका फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। और वहां से आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई आपको अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।